आज हम लोग होमिसाइड करेंगे। होमिसाइड सुने हैं ये टर्म आप लोग, होमिसाइड? अच्छा, मर्डर सुने होंगे आप लोग, मर्डर नहीं, ये मर्डर टर्म बहुत कॉमन है, सुने होंगे। और देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सेक्शन 299 और 300 के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको सही से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अर्पणा, पिंकी, हाँ, पेपर पेन निकाल लीजिएगा और जो बताएंगे राइट डाउन करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है भी है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले होमिसाइड का मतलब समझ लीजिए, होमिसाइड वर्ड क्या होता है, क्योंकि सेक्शन 299 में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है ना। तो कल्पेबल पर बाद में आएंगे, पहले होमिसाइड समझ लीजिए आप लोग। होमिसाइड जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड है, ये होमिसाइड जो हम लोग वर्ड डिराइव किया गया है, ये लेटिन वर्ड होमो, होमो का मतलब होता है मैन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। और ये जो सीडो वर्ड है, होमो वर्ड आया, होमिसाइड है, ये आया है होमो, HOMO, होमो, और सीडो, CIDO, इससे मिलके बना है, HOMO, होमो, और दूसरा वर्ड जो है सीडो, CIDO, सीडो, इससे मिलकर बना है, ये लेटिन वर्ड है। इसका होमो का मतलब होता है मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग, और सीडो का मतलब होता है कट या किल, कट और किल, क्लियर। यानी कि होमिसाइड वो जो वर्ड है इसका मतलब होता है, ठीक है ना, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बाय ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक इंसान के द्वारा इंसान की हत्या हो जाना, किलिंग हो जाना, मार दिया जाना। होमिसाइड का मतलब होता है एक इंसान के द्वारा, ठीक है ना, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा ह्यूमन की जान चली जाना, ठीक है, क्लियर। होमिसाइड मतलब समझ में आ गया कि जब एक इंसान किसी भी कारणवश किसी इंसान का जान ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं होमिसाइड हुआ, क्लियर। ये लेटिन वर्ड है, ये होमो और सीडो से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, अब एक बात आप लोग जवाब दीजिए, क्या हर एक परिस्थिति में, ठीक है ना, एक इंसान जब एक इंसान की जान ले लेता है तो वह अपराध होता है? क्या हर एक परिस्थिति में ऐसा होता है? बताइए, आप लोग यहां तक पढ़ के आए हैं, क्या ऐसा हर एक परिस्थिति में ऐसा होता है? अर्पणा, टेल मी। अच्छा, यदि आप कह रहे कुछ परिस्थितियों में छोड़कर हर एक परिस्थिति में ऐसा ही होता है, चलिए। अच्छा, क्या अगर एक कोई जानवर, ठीक है ना, किसी इंसान की हत्या कर दे, किसी इंसान को मार दे, तो क्या वह हत्या होता है, मर्डर होता है? नहीं होता है। अच्छा, अगर एक इंसान किसी जानवर की हत्या कर दे, जानवर को मार दे, तो क्या यह मर्डर होता है? नहीं होता है। एक आदमी अगर जानवर की जान ले ले तो यह मर्डर के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, यह मर्डर के अंदर नहीं आता है। हाँ, तो मर्डर के अंदर आएगा, वो काला हिरन को मार दीजिएगा तो, ठीक है ना। यह तो जो क्या कहते हैं आपको, जो आपका एनिमल्स एक्ट है 1960 का, ठीक है ना, उसके अंदर यह क्रुएल्टी टू एनिमल हो सकता है, ठीक है ना, मिसचीफ हो सकता है, मर्डर तो नहीं लगता है। काला हिरन को मार देने से क्या होता है, मर्डर चार्ज बन जाता है आपके ऊपर, नहीं। हाँ, तो उसका दूसरा एक्ट है आपके लिए, मर्डर के अंदर आईपीसी में नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि होमिसाइड का मतलब क्या बता रहे हैं, होमिसाइड का मतलब बता रहे हैं आपको कि जब एक इंसान किसी इंसान की जान ले ले तो दोनों का इंसान होना जरूरी है, ठीक है ना। आप दोनों का क्या होना है, मेन होना जरूरी है।
ओके, क्लियर? दोनों का ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, मैन नहीं मतलब ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, तभी होमिसाइड होगा। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब होमिसाइड जो आपके पूरे आईपीसी में है, ठीक है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में एलोबरेट करते हैं, सुनिएगा। एक होमिसाइड जो लॉफुल है, जैसे आपने कहा कि कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर किसी इंसान की जान चली जाती है तो फिर वो ऑफेंस नहीं बनता है, तो यानी कि वो लॉफुल है। तो एक हमारा जो है वो है लॉफुल होमिसाइड, दूसरा है अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड और दूसरा है हमारा अनलॉफुल होमिसाइड। अब लॉफुल होमिसाइड को हम लोग क्या करते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं हम लोग। एक होता है एक्सक्यूजेबल, ठीक है, जिसका एक्सक्यूज है, और एक होता है जस्टिफिएबल, जिसको लॉ के द्वारा आप जस्टिफाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉफुल को हम लोग दो पार्ट में लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है एक्सक्यूजेबल, जो कि बिल्कुल एक्सक्यूज कर दिया गया है, माफी मिल जाती है आपको। ये बताएंगे कहां कहां सेक्शंस है, इसलिए बोले आप लोग पेपर पेन निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं तो फिर आगे फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। एक है आपका एक्सक्यूजेबल होमिसाइड और एक है आपका जस्टिफिएबल होमिसाइड। ओके, अब आइए कौन कौन सा एक्सक्यूजेबल होमिसाइड है। आप लोग पढ़ के आए हैं, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ के आए हैं, उसमें देखिए कहां कहां आपको जो है आपको एक्सक्यूज हो गया है, आपको माफी मिल गई है। सेक्शन 80 आईपीसी का सेक्शन 80, सेक्शन 80 में एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून है, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है ना, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, वेयर द डेथ इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विथ नो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in a lawful manner and with proper care and caution। सेक्शन 80 देखिएगा आप कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्भाग्य घटना घट जाती है, वहां एक्सक्यूज हो जाता है, वहां आपको माफी मिल जाती है, आप पर किसी भी तरह का कोई चार्ज, क्रिमिनल चार्ज नहीं बनता है। क्लियर? सेक्शन 80 एक्सीडेंट है। ओके, एक लॉफुल मैनर कर रहा है कोई, लॉफुल प्रॉपर केयर और कॉशन से कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है कोई आदमी। आप लोग का उसमें एक इलस्ट्रेशन भी पढ़े होंगे सेक्शन 80 में, ठीक है ना, वहां देखे होंगे एक आदमी है वो पेड़ काट रहा है, ठीक है ना, और प्रॉपर केयर के साथ कुछ दूर हट के, ठीक है ना, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो वो जो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी का जो ऊपर वाला सिरा है जिससे काटा जाता है, वो क्या होता है, टूट जाता है, खुल जाता है, और वो जाकर किसी बच्चे को लग जाता है। प्रॉपर केयर है, इसमें कहीं पे कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मारने का या किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए, मिंसरिया नहीं होना चाहिए, तो जाके किसी बच्चे को लग जाता है, उस बच्चे की जान चली जाती है। बच्चा दूर में खेल रहा था, लेकिन जो काट जो रहा था वो टूटकर बहुत दूर जाकर गिरता है। तो क्या उस आदमी ने कोई अपराध किया? नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग लेते हैं इसको सेक्शन 80 एक्सीडेंट के अंदर। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य हो गया, नहीं बोलते हैं गलती से, मतलब उसको दुर्भाग्य घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बोलते हैं इसको। क्लियर? सेक्शन 80 एक्सक्यूजेबल होमिसाइड है यह। नेक्स्ट आ जाइए हमारा सेक्शन 82, 85, ये सब देखिएगा। अगर कोई, ठीक है ना, 82 से लेकर 85 तक, 82 से लेकर 85 तक का जो सर्कमस्टांसेस दे रखा है आपके आईपीसी में, ठीक है ना, वह भी एक्सक्यूजेबल होमिसाइड है। अब एक 7 साल का बच्चा है, 7 साल के बच्चे से कम उम्र का एक बच्चा है, वह कोई ऐसा एक्ट करता है, आप लोग घटना बताए भी थे, कई बार पेपर में पढ़े भी होंगे। एक बच्चा है, उसके पिता पुलिस में थे, उसके अपने पिता का बंदूक हाथ में लग गया, वो खेलने लग गया, फायर हो गया, मदर को लग गया,
मदर की डेथ हो गई, क्या उसने कोई अपराध किया बच्चे ने? वह एक्सक्यूजेबल होमिसाइड है, क्योंकि वह इमेच्योर था, ठीक है ना। इमेच्योर माइंड के से जो है, चाहे वो क्या कहते हैं अनसाउंड माइंड हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, ठीक है ना, इन सब परिस्थितियों में अगर कोई एक्ट होता है तो वो एक्ट एक्सक्यूजेबल हो जाता है। क्लियर? बोलते चलिएगा आप लोग। क्लियर? अनुपमा क्लियर? इसके बाद आइए सेक्शन 87, 88 और 89। सेक्शन 87, 88, 89, ठीक है। और सब में ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा। हम लोग जनरल एक्सेप्शंस करके आए हैं, जनरल एक्सेप्शंस पढ़े हैं, वहां पे इंटेंशन मींस रिया जो है वो अब्सेंट है, ठीक है ना, गुड फेथ में काम हो रहा है कहीं भी, ठीक है ना। हम लोग कंसेंट पढ़े हैं ना, कंसेंट, डॉक्टर जब इलाज करता है किसी लुनाटिक का, विथ कंसेंट या गार्जियन के कंसेंट से या बिना कंसेंट के, पढ़े हैं ये चीज ना। डॉक्टर जब इलाज कर रहा होता है गुड फेथ में, पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो क्या उस डॉक्टर ने कोई अपराध किया? पर क्या है जनरल एक्सेप्शंस में? नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया। द पर्सन किल्ड इफ ए माइनर और लुनाटिक, हिज गार्जियन हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कंसेंटेड टू सच एन एक्ट। यही पढ़े हैं कंसेंट में हम लोग, ठीक है ना। और सेक्शन 92, सेक्शन 92 में भी पढ़े हैं इस चीज को हम लोग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन किल्ड और हिज गार्जियन टू सिग्निफाई कंसेंट इन टाइम। एक बेहोशी की हालत में एक बच्चा आया है या एक आदमी आया है डॉक्टर के पास, वो बेहोश है, उसको कोई लाके छोड़ दिया है, तो क्या डॉक्टर कंसेंट का इंतजार करेगा कि पर्सन के बेनिफिट के लिए उसका इलाज करेगा? उसका इलाज करेगा। और अगर उसकी जान चली जाती है उस परिस्थिति में, तो फिर डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। तो ये जो होमिसाइड है यह लॉफुल है और एक्सक्यूजेबल है। जितना हम लोग पढ़े, यह होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब एक आदमी के द्वारा एक आदमी का जान चले जाना, ठीक है, सिंपल। तो ये लॉफुल है, यानी यहां पे आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा, माफी मिल जाएगी, आप पर कोई चार्ज नहीं बनेगा, ठीक। अब देखिए जस्टिफिएबल होमिसाइड क्या होता है? यह भी लॉफुल है, यानी कि जिसको आप क्या कर जस्टिफाइड करते हैं कोर्ट में जाकर, जिसको कोर्ट जो लॉ के द्वारा जो जस्टिफाइड है, ओके। तो आप वहां पे सेक्शन 76 हम लोग देखे हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, बाय पर्सन हु इज बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, पढ़े हैं ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76। ये जस्टिफिएबल होमिसाइड है, इसको आप जस्टिफाइड करते हैं कोर्ट में, यह जस्टिफाइड होता है, लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है। और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वह बिलीव करता है कि वह बाउंड बाय लॉ है ऐसा करने के लिए, जिसमें आप लोग को बताए थे कि सोल्जर है, अपने जो सुपीरियर हैं उसके आदेश पर क्या करता है, गोली फायर कर देता है, पढ़े ना सेक्शन 76, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसी तरीके से सेक्शन 79 है जो जस्टिफाइड बाय लॉ है, यह भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। सेक्शन 79, बाय पर्सन हु एक्ट्स इन परसुएंट टू ए लॉफुल अथॉरिटी और, ठीक है ना, बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ ही बिलीव्स हिमसेल्फ सो, ठीक है, ऑथराइज्ड। उसको लगता है कि वह जो है, ये जो एक्ट वह कर रहा है वह जस्टिफाइड बाय लॉ है, और वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा कर रहा है, या उसको बिलीव है कि वह गुड फेथ में ऐसा कर रहा है। क्लियर? सेक्शन 76, 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। आइए सेक्शन 77 जुडिशियल एक्ट, ये वर्ड तो सुने ही हैं। सेक्शन 77 जुडिशियल एक्ट, जो कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है, कोर्ट के द्वारा जो एक्ट होता है, ठीक है ना, जज साहब जो किसी को फांसी की सजा देते हैं या किसी को कारावास देते हैं, तो क्या उन पर कोई आरोप बनता है? बताइए, अपने जुरिडिक्शन में, ठीक है, जो भी जुडिशियल एक्ट कोई जज करते हैं तो वह क्या अपराध होता है? नहीं होता है। ये जस्टिफिएबल, तो होमिसाइड पर रहे यानी कि जान लेना है, तो अगर जज किसी को फांसी की सजा दे देते हैं तो भी तो जान ही लेते हैं ना, लेकिन यह जस्टिफिएबल है,
लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है ये, ठीक है। 78 ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के आदेश से कोई काम होता है तो वह भी जस्टिफाइड है, जस्टिफिएबल होमिसाइड है वो, 78 में है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 81 बताए हैं आप लोगों को, नेसेसिटी, नेसेसिटी जो है जहां पे एकदम ऐसा करना जरूरी है, ठीक है ना, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के गुड फेथ में अगर हम किसी को हार्म करते हैं, जस्टिफिएबल होमिसाइड होगा। अगर वो उसकी जान चली जाती है उसकी, तो बोले थे ना एक बच्चे को फेंक दिया, आग से घिरा हुआ बच्चा था, उसको कंबल से लपेटा और उसको बचाने के उद्देश्य से गुड इंटेंशन में बच्चे को नीचे कीचड़ में फेंक दिया, एकदम बिल्कुल प्रॉपर केयर से वो, लेकिन अगर वो दुर्घटना घट गई, वो मर गया, दैट इज जस्टिफिएबल होमिसाइड हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 100 एंड 103 पर है, 103 पर है प्राइवेट डिफेंस में, पढ़े हैं ना कि हम प्राइवेट डिफेंस में किसी कहां किस एक्सटेंशन तक किसी की जान ले सकते हैं और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कहां तक किसी की जान ले सकते हैं। 100 में सेक्शन 100 एंड 103, ये सब क्लियर है। सेक्शन 100 जो है वो प्राइवेट डिफेंस है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मतलब कि बॉडी के अगेंस्ट में, जहां आप किसी की जान ले सकते हैं। और सेक्शन 103 में वह भी जो है प्राइवेट डिफेंस है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, जहां पे आप किसी की जान ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें, ये जो जितना सेक्शन अभी हम देखे, ये जस्टिफिएबल होमिसाइड है, और ये दोनों हमारा आता है, ये लॉफुल जो होमिसाइड है ये हमारा जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है, जिसको हम लोग कर चुके हैं, जनरल एक्सेप्शन, क्लियर। जनरल एक्सेप्शन के अंदर इतना सेक्शन हम लोग किए हैं। वहां पे दो तरह का होमिसाइड हम लोग यूज कर, मतलब पढ़े हैं, एक एक्सक्यूजेबल एक्ट है जिसको आपको एक्सक्यूज माफी मिल जाता है, एक जस्टिफिएबल है जिसको जस्टिफाइड किया जाता है बाद में, क्लियर। अब आइए हम लोग जो है अब पढ़ रहे हैं अनलॉफुल, कहां पे यह अनलॉफुल हो जाएगा, अनलॉफुल, अनलॉफुल में हम लोग मर्डर पढ़ते हैं, और एक इंग्लैंड में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मेन स्लॉटर, मेन स्लॉटर। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यहां हम लोग इंडिया में जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं मर्डर एंड मर्डर क्या हुआ, होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि होमिसाइड तो हुआ लेकिन वह मर्डर नहीं हुआ। उसी को हम लोग इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से पढ़ते हैं मेन स्लॉटर। तो अब देखिएगा, अब ये क्या है, अनलॉफुल है। अभी तो लॉफुल पर है, यहां आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, आप बच जाते हैं, जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है। लेकिन अगर अनलॉफुल है, यानी कि आप नॉलेज है आपके पास, इंटेंशन है उसके खिलाफ, बैड इंटेंशन रखे हैं आप, ठीक है ना, तो उन सब कैटेगरी में हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, जो हम लोग इसमें जो सेक्शंस यूज करते हैं, सेक्शन 299 है, सेक्शन 304 है, सेक्शन 300, 302 है, जिसको हम लोग अब एलोबरेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलोबरेट करेंगे, इसको फिलहाल आप लोग समझ लीजिए। होमिसाइड का मतलब हमेशा कभी मत समझिएगा कि होमिसाइड का मतलब होता है जो पनिशेबल है। होमिसाइड आपको यहां लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। तो जो होमिसाइड लॉफुल है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 299 पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा कल्पेबल होमिसाइड। देखिएगा लिखा हुआ सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल का मतलब ही होता है पनिशेबल, ठीक है ना, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एलोबरेट करेंगे। कल्पेबल का मतलब पनिशेबल, और होमिसाइड का मतलब जानते ही हैं, एक इंसान से इंसान की जान चली जाना, ठीक है। तो इसके अंदर जो अनलॉफुल हम लोग जो पढ़ते हैं, किसी की जान चली जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 299, सेक्शन 299 एंड 304, कल्पेबल होमिसाइड सिंप्लिसिटर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक। सेक्शन 299 में पढ़ेंगे इस चीज को। सेक्शन 300 में और 302 में पनिशमेंट है, मर्डर पढ़ेंगे जो कि अमाउंटिंग टू मर्डर है,
यानी कि यहाँ पे हत्या का ही चार्ज लगता है आपके ऊपर। अगर 300 के अंदर आप लाई कर रहे हैं, सेक्शन 300 के अंदर आप लाई कर रहे हैं, तो आप पे मर्डर का चार्ज बनेगा, जो कि अनलॉफुल है। सेक्शन 301 यह है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन इंटेंडेड। 301 के अंदर पढ़ेंगे इसको हम लोग। उसके बाद 300 में एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है। सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। जहां अगर आप उस एक्सेप्शन के अंदर आ गए हैं तो वो होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शंस है, 5 एक्सेप्शंस है, वो होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 304A वहां हम लोग पढ़ेंगे रेस एंड नेग्लिजेंस होमिसाइड। अगर आप नेग्लिजेंटली एक्ट किए हैं कोई और किसी की जान चली गई, 304A के अंदर लाएंगे। 304B डॉरी डेथ है, डॉरी के कारण जो किसी की जान चली जाती है। ये बहुत आप लोग आज को सुने होंगे पेपर वगैरह सब में, दहेज के लिए जो है महिला को जलाया। 304B में। उसके बाद 305, 306 एबेटमेंट है, सुसाइड करने के लिए आप किसी को उकसाए हैं, एबेट किए हैं। तो ये सब जितना चीज हमारा है, ये है हमारा अनलॉफुल होमिसाइड है, और इसके लिए आपको पनिशमेंट है, ठीक है ना। लॉफुल वाले में आपको पनिशमेंट नहीं है, बट अनलॉफुल वाले में आपको पनिशमेंट है। क्लियर? जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करने वाले हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, अर्पणा क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 299 से स्टार्ट करेंगे, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में क्या क्या अपराध है। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, और सेक्शन 300 है वो है मर्डर, ठीक है ना। तो इसमें आपको अगर सही से इसको नहीं समझोगे, ठीक है ना, तो हमेशा लगेगा अगर सेक्शन 299 सेक्शन 300 तो एक ही बात लिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है, और वो क्या अंतर है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके।